बिहार की राजनीति में तेजस्वी प्रसाद यादव यानी बिहार के उप मुख्यमंत्री और जमुई से सांसद और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आमने सामने आ गए हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव के ताजा बयान को अगर आप गौर करें तो तेजस्वी यादव ने सीधा हमला चिराग पासवान पर किया। देखिए, कल मीडिया ने ये सवाल जब तेजस्वी यादव से किया कि आखिरकार इंडिया अलायंस जो नया इंडिया गठबंधन बना है उसमें सीट शेयरिंग को लेकर पेच कहां फंसा हुआ है, इस पर तेजस्वी यादव रिएक्ट कर जाते हैं और कहते हैं कि आप एनडीए से पहले जाकर पूछिए। एनडीए में तो ऐसे ऐसे दल शामिल हैं जहां एक ही परिवार की दो पार्टी है और उसमें सीट शेयरिंग कैसी होगी क्या। हालांकि देखिए, तेजस्वी यादव ने चिराग का नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारों में उनका हमला जो है वो चिराग पासवान के ऊपर रहा, वो पशुपति कुमार पारस के ऊपर रहा। बिहार में जिस तरीके से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस का खेमा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान का खेमा जो है वो किसी भी स्तर पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, सुलह और समझौता की बात ही नहीं करना चाहते हैं ये दो दल। तो ऐसी स्थिति में सीट शेयरिंग कैसे होगा, ये सवाल उठाया गया है तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा। देखिए, आपको याद होगा कि हालांकि जो तस्वीरें चिराग और तेजस्वी की आती हैं वो देखकर लगता है कि रिश्ता जो है, संबंध जो है वो मधुर है, निजी संबंध मधुर है, लेकिन राजनीतिक संबंध की बात करें तो तेजस्वी यादव जो है उन्होंने अब खुलकर हमला चिराग पासवान पर किया है। साफ उन्होंने पूछा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग कैसे होगा। जिन 6 लोकसभा सीट पर दावा कर रहे हैं चिराग पासवान, क्या सच में उन्हें 6 लोकसभा सीट मिलेगी? और अगर 6 लोकसभा सीट चिराग पासवान को मिलती है तो पशुपति कुमार पारस जो है वो कहां एडजस्ट करेंगे। अब इसे लेकर राजनीति बिहार में तेज हो चली है। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हालांकि लगभग तय है। जो अब तक खबरें आई हैं उसके अनुसार एनडीए में 31 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 6 सीट लोजपा को जाएगी, 2 सीट उपेंद्र कुशवाहा को जानी है और 1 सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा लड़ेगी। लेकिन लोजपा में सीट शेयरिंग कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। अब हाजीपुर के संदर्भ में ही बात कीजिए तो हाजीपुर को लेकर पेच जो है वो फंसा हुआ है कि हाजीपुर से लड़ेगा कौन। एक तरफ चिराग पूरे स्वस्थ हैं कि वो सीट उनकी पार्टी को मिलेगी, उनके ही प्रत्याशी लड़ेंगे, तो दूसरी तरफ उनके चाचा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जो हैं, जो हाजीपुर से मौजूदा सांसद भी हैं, वो सीट छोड़ने को तैयार ही नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल है जिस पर तेजस्वी यादव ने, आप कहिए कि एनडीए की दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया है। अब आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव को अगर हम याद करें तो यह कहा जाता है कि जदयू को सबसे बड़ा नुकसान अगर बिहार में किसी ने पहुंचाया तो वो चिराग पासवान ही रहे। करीब करीब 40 ऐसी सीटें रही बिहार के विधानसभा की जिसमें सीधे तरीके से प्रत्यक्ष रूप से चिराग पासवान ने जदयू को शिकस्त दी थी। लेकिन महज कुछ सीटों से तेजस्वी यादव अगर पिछड़ गए तो इसके पीछे भी कारण चिराग पासवान ही बताए जाते हैं। कहा जाता है कि चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशी खड़ा करके तेजस्वी यादव को भी एक बड़ी शिकस्त देने का काम किया था। उसके बाद वो तलखी जो है तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच वो बार बार समय पर सामने आते रहती है। चिराग पासवान भी कभी कभी खुले तौर से, हालांकि देखिए चिराग पासवान तेजस्वी यादव को बचा ही लेते हैं, उनका सीधा हमला नीतीश कुमार के ऊपर होता है, लेकिन कभी कभी ये देखा गया है, ये उनके बयानों से समझा जा सकता है चिराग पासवान के, कि वे भी हमलावर तेजस्वी यादव के ऊपर रहते हैं। तो अब इसे लेकर लड़ाई जो है वो सामने आ चुकी है। तेजस्वी यादव ने यह सवाल उठा दिया है कि आखिरकार एनडीए में सीट शेयरिंग कैसे होगा, चिराग पासवान कितना सीट अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को देने को तैयार होंगे और बीजेपी कैसे मध्य का रास्ता निकालेगी, बीच का रास्ता निकालेगी जिसके मार्फत एनडीए में सीट शेयरिंग जो है वो सुलभ तरीके से हो जाए। हालांकि सबसे बड़ा पेच जो है वो महागठबंधन में ही फंसा हुआ है। कारण है कि वहां पर जेडीयू है, आरजेडी है, कांग्रेस है, भाकपा माले है, कई पार्टियां हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस 9 सीटों पर अड़ी हुई है, भाकपा माले की भी मांग 9 सीटों की है। तो जेडीयू और आरजेडी को कितनी कितनी सीटें मिलेंगी, इनके अलावा माले भी दावेदारी कर रहा है। तो दोनों तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। लेकिन अब तेजस्वी यादव मुखर तौर से सामने आकर चिराग के खिलाफत में बयान देना शुरू कर चुके हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।